तो बेटा ये बिम्स्टेक क्या है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कहाँ हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका मेन पर्पस क्या है, तो जानेंगे हम इस वीडियो में। बेटा बिम्स्टेक जो है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बेटा क्या ये बिम्स्टेक शुरू से ही इसका नाम ये था? इस बिम्स्टेक की स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी वो हुई थी 6 जून 1997 में बैंकॉक के अंदर। तब बेटा सिर्फ इस कोऑपरेशन में 4 कंट्रीज थी। कितनी थी? 4 कंट्रीज। तो इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया बिस्टेक। क्या रखा गया? बिस्टेक। मीन्स की बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई यही कंट्रीज इन्वॉल्व थी। तो बेटा उसके बाद दिसंबर 1997 में जो थे, दिसंबर 1997 में म्यांमार भी जो है इस कोऑपरेशन में ऐड हो गया। तो फिर बेटा ड्यूरिंग स्पेशल मिनिस्ट्रियल मीटिंग, इस स्पेशल मीटिंग के अंदर क्या किया गया, जो बिस्टेक था उसको रीनेम करके बिम्स्टेक रखा गया। मींस की बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसमें जो थी ये आपकी 5 कंट्रीज आ गई। फिर बेटा क्या हुआ, नेपाल जो है वो ऑब्जर्वर बन गया और कंप्लीटली 2004 में नेपाल और भूटान इस कोऑपरेशन के फुली मेंबर बन गए। तो इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था 2004 में, उसमें इसका नाम रीनेम्ड करके बिम्स्टेक तो था बट इसकी फुल फॉर्म रख दी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बेटा ये थी इसकी बैकग्राउंड। अब जो है इसका मेन पर्पस क्या है, इस बिम्स्टेक का मेन पर्पस क्या है? तो बेटा साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ साउथ एशियन कंट्रीज मिलके जो है अपनी इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए कोलैबोरेट करती हैं। इसी तरीके से यही कुछ बे ऑफ बंगाल रीजन से ये सारी जो कंट्रीज हैं बिम्स्टेक में, ये मिलके कोलैबोरेट करके क्या करती हैं, अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करती हैं। उसके बाद म्यूचुअल ट्रस्ट इंकरेज करती हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट को। उसके बाद कनेक्टिविटी जो है उसको क्या करती हैं, डेवलप करती हैं। और इसका मेन मकसद ये है कि वो अपने रीजन से जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना चाहती है। तो बेटा 14 मेन सेक्टर्स हैं। कितने? 14 मेन सेक्टर्स हैं इस बिम्स्टेक के। जब इसकी स्टैब्लिशमेंट 1997 में हुई, जो 1 से लेके 6 तक, मींस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज, ये जो थी ये पहले आ चुकी थी। उसके बाद 7 से 13 तक के सेक्टर है ना, ये 2005 में ढाका बांग्लादेश के अंदर इसकी 8th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, तब ये सेक्टर इंक्लूड किए गए, ऐड किए गए। जैसे कि है एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और कल्चरल कोऑपरेशन। बेटा ये सारे क्या हैं, ये 7 to 13 जो है सेक्टर ये ऐड हुए थे 2005। 14 सेक्टर है ना जो कि है क्लाइमेट चेंज, ये ऐड हुआ था 2008 में। तो 2008 की जो बिम्स्टेक की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी वो 11th मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, वो हुई थी दिल्ली के अंदर। तो तब जो क्लाइमेट चेंज जो है ना, क्लाइमेट चेंज सेक्टर जो है तब ऐड किया गया था इस कोऑपरेशन में। तो बेटा ये थी हमारे बिम्स्टेक की इस्टेब्लिशमेंट पर्पस, उसका बैकग्राउंड और उसका गोल। अब बात करते हैं क्या कि इसका जो सेक्रेटरी जनरल वो कौन है? तो बेटा वो इंडिया के हैं, उनका नाम है इंदिरा मानी पांडे, जो है सेक्रेटरी जनरल है बिम्स्टेक के।